अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ई फॉर यू एक्टिविटीज। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये सीईटी प्रिपरेशन फॉर इंग्लिश सब्जेक्ट का नेक्स्ट वीडियो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आपको जो है एग्जाम के अंदर जरूर पूछा जाएगा। तो इसका कंसेप्ट अगर आप क्लियर कर ले तो इंशाल्लाह आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इस टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट, यानी सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान का सही ताल्लुक। अब किस तरह से, यानी सब्जेक्ट के मुताबिक सही वर्ब का इस्तेमाल करना। अब इसके कुछ रूल्स हैं, जो रूल्स हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल्स को हम और आप मिलकर सॉल्व करने वाले हैं। तो मैं रोशन जमीर कुरैशी, असिस्टेंट टीचर, नगर परिषद उर्दू हाई स्कूल, अंजनगांव, सूरजी। अगर आपने मेरा चैनल ई फॉर यू एक्टिविटीज अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ में वीडियो के साथ में अभी आप पहले वीडियो के साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। देखिए यहां पर मैंने लिखा हूं कि इस एक्टिविटी में सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब का सही इस्तेमाल करना होता है। मतलब आपको जो सब्जेक्ट दिया हुआ होता है उस सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब का सही इस्तेमाल करना होता है। अब मतलब सब्जेक्ट किस तरह से होते हैं? सब्जेक्ट दो टाइप के हैं, एक है सिंगुलर सब्जेक्ट और एक होता है प्लूरल सब्जेक्ट, यानी वाहिद और जमा। ये नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। नाउन भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं और प्रोनाउन भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। तो उनके मुताबिक जो है सही वर्ब का इस्तेमाल करना। अब यहां पर पहला रूल बता रहा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब आता है। ये तो देखने वाली बात है, समझने वाली बात है कि सिंगुलर के साथ में सिंगुलर आएगा, वैसे ही प्लूरल के साथ में प्लूरल आएगा। अब ये दो बात तो कंफर्म हो गई कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आया तो आपको सिंगुलर जो है तो वर्ब का इस्तेमाल करना है, और अगर प्लूरल वर्ब आया तो आपको प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना है। सब्जेक्ट आया तो प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना है। अब यहां पर थोड़ा सा दो पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे आपको खास तौर पर जहन में रखना है। अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट के दरमियान में एंड आता है, मतलब दो या दो से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं, जैसे मुंबई, अकोला एंड मुंबई, इस तरह से एंड का इस्तेमाल होता है, तो ये प्लूरल होता है, इसलिए आपको प्लूरल जो है तो वर्ब का इस्तेमाल करना है। ये तो सिंपल सी बात है, आपके समझ में आ जाएगी। एक से ज्यादा आ रहा है मतलब जमा हो रहा है। दूसरा कि अगर दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट आते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा प्लूरल हो। देखो हाँ, इस बात को आपको ख्याल रखना है। दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट आते हैं सिंगुलर, लेकिन उनके दरमियान में कंजंक्शन के तौर पर बट आल्सो, एज वेल एज, और नॉर। अब जो है बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो के सेंटेंस में आएगा, एज वेल एज इसका सेंटेंस आएगा, आइदर और में और आएगा, नाइदर नॉर में नॉर आएगा। अब यह ध्यान रखना है, बट आल्सो, एज वेल एज, और नॉर, ये अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट के दरमियान में आते हैं तो आपको सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करना है। बस यही आपको ध्यान देना है, यही आप कंफ्यूज होंगे कि अगर बट आल्सो, एज वेल एज, और नॉर ये अगर आता है तो आपको सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करना है, दो या दो से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट आए तो। प्लूरल सब्जेक्ट आए तो बात अलग है, सिंगुलर सब्जेक्ट दो से ज्यादा आए या दो आए तो आपको सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है। कब? अगर ये चीजें उसमें आती है तो। अब उसके बाद कह रहा है कि कलेक्टिव नाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब आएगा। अब कलेक्टिव नाउन मतलब जैसे फैमिली, टीम, आर्मी, ये कलेक्टिव नाउन होता है, तो इनके साथ में भी सिंगुलर ही वर्ब का इस्तेमाल आपको करना है। तो ये 1 2 3 4 5 ये पॉइंट आपको जहन में रखना है। अब ये देखना है कि ये आपसे सवाल किस तरह का पूछेगा, आपसे किस टाइप का ये क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए ये आपसे एमसीक्यूज के अंदर खाली जगह पूछ सकता है, जिसके अंदर आपको कह सकता है आइडेंटिफाई द करेक्ट वर्ब, या फिर आपको आइडेंटिफाई द करेक्ट हेल्पिंग वर्ब, ये भी हो सकता है। मतलब वर्ब भी आ सकता है और ऑप्शन में आपको हेल्पिंग वर्ब भी आ सकता है। अब हमको यह पता होना चाहिए कि कौन से हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के लिए यूज होते हैं और कौन से हेल्पिंग वर्ब
प्लूरल के लिए यूज होते हैं, वो भी हमने यहां पर लिख दिया है, आप इसको जहन में बिठा लीजिए। सिंगुलर के लिए डज, इज, वाज और हैज, जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन के लिए यूज होता है। डज, इज, वाज और हैज। डज के अंदर क्या होता है, वर्ब को एस और यस लगा होता है। प्लूरल के अंदर डू, आर, वेयर, हैव। डू, आर, वेयर, हैव, ये प्लूरल का होगा। डू के अंदर क्या होता है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। अगर सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वो प्लूरल वर्ब कहलाएगा। और अगर वर्ब को एस लगा, मतलब उसमें डज छुपा है, एस लगा, तो एस वाला सिंगुलर रहेगा। अब देखो यहां पर थोड़ा सा आप कंफ्यूज क्यों होगे, क्योंकि हम जब सिंगुलर प्लूरल करते हैं, बॉय, बॉयज, बॉय सिंगुलर होता है और बॉयज प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब में उल्टा है। सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस के अंदर वर्ब में उल्टा है, एस लगेगा तो सिंगुलर होगा और एस नहीं रहेगा तो प्लूरल रहेगा। और इसी टाइप के आपको सेंटेंस पूछेगा, इसी टाइप के आपको सेंटेंस पूछेगा, इसलिए इसको अच्छी तरह से जहन में रखना है। अब मैंने यहां पर 2 सेंटेंस दिया हूं ऑप्शन वाले। अब इसके बाद हम आपको 10 क्वेश्चन देने वाले हैं ऑप्शन वाले, जिसके आंसर्स आप बताओगे। पहले इसके भी आंसर आप बताने की कोशिश करें, उसके बाद मैं बताऊंगा। मैंने यहां पर लिखा हूं ही खाली जगह अ मैंगो, ही खाली जगह मैंगो। ऑप्शन में दिया हूं इट, इट्स, ईटिंग, इट्स। अब इट्स एक एस वाला है, एक ई एस वाला है, तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा। ही खाली जगह अ मैंगो, इट, इट्स, ईटिंग, इट्स। चलिए फर्स्ट बताइए कौन सा आएगा, इट आएगा, इट्स आएगा, या फिर ईटिंग आएगा, या ई एस वाला इट्स आएगा। एक सिर्फ एस वाला है और एक ई एस वाला है, ऐसा कंफ्यूज करने वाला देगा आपको। फिर मैं आपको बताता हूं क्या आना चाहिए था। वेरी गुड, आपके आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। चलिए, ही सिंगुलर है और मैंने आपसे कहा था सिंगुलर के अंदर डस और एस या एस छुपा होता है, लेकिन किसको एस लगता है, किसको ईएस लगता है, यह देखने के लिए आप हमारा वीडियो देखें टेंसेस वाला, उसमें हमने बताया पूरा डिटेल में। यहां पर सिर्फ एस लगेगा, ईएस नहीं लगेगा, तो हमारा सही ऑप्शन है इट, ई ए टी एस, ये वाला ई ए टी एस। ये आपको जहन में रखना है, इस तरह से कंफ्यूज करेगा, किसको एस लगता है, किसी वर्ब को ई एस लगता है, तो यहां हमारा ये इट्स होगा, एस वाला, ई एस वाला नहीं। ठीक है, दूसरा है उमर एंड जोया, खाली जगह प्लेड बैडमिंटन। अब यहां उसने हेल्पिंग वर्ब पूछा है, यहां दिया है इज, वाज, हैव, हैज। चलिए बताइए कौन सा आएगा। उमर एंड जोया खाली जगह प्लेड बैडमिंटन, प्लेड बैडमिंटन, इज, वाज, हैव, हैज। अगर आपको टेंसेस अच्छी तरह से याद है तो आप आसानी से ये आंसर्स भी कर सकते हो, आपकी गलती नहीं होगी। चलिए बताइए फास्ट आंसर। वेरी गुड। चलिए, उमर एंड जोया प्लूरल हो गया। मैंने क्या कहा था, एंड आता है तो प्लूरल आपको इस्तेमाल करना है। और प्लूरल के हिसाब से जो है यहां पर प्लेड दिया है, प्लेड जो परफेक्ट है, अब हमको परफेक्ट वाला ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है, तो इसका मतलब ये इज भी नहीं आएगा, वाज भी नहीं आएगा, ये 2 खत्म हो गए। अब बचा है हैव और हैज। अब यहां हमको देखना है कि प्लूरल के हिसाब से हैव आएगा या हैज आएगा। तो अब अगर आपको ये याद रहता है सिंगुलर में क्या आता है, प्लूरल में क्या आता है, तो आप इजीली ऑप्शन पहचान लोगे। यहां पर लिखा है प्लूरल में हैव आता है, तो हमारा आंसर होगा हैव। तो यह हुआ सब्जेक्ट का वर्ब से एग्रीमेंट, सही ताल्लुक। तो यह हेल्पिंग वर्ब के जरिए भी पूछ सकता है और वर्ब के जरिए भी पूछ सकता है। तो उम्मीद है जो है ये आपको समझ में आ गया होगा। इस चीज का स्क्रीनशॉट मैं आपको ग्रुप के ऊपर सेंड कर रहा हूं, अभी भी क्लियर है, आप इसे भी निकाल सकते हैं।
चलिए अब मैं आपको 10 जो है प्रैक्टिस के लिए खाली जगह दे रहा हूं, एमसीक्यूज टाइप, 4 ऑप्शन वाले। तो आपको उनके ऑप्शन पहचानना है और आंसर बताना है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन वाले हमारे एमसीक्यूज। चलिए पहला क्वेश्चन, मदर खाली जगह अ फिश। ऑप्शन ए कुक, बी कुक्स, सी कुक्स, डी कुकिंग। चलिए फास्ट आंसर दीजिए जल्दी। ए, बी, सी, डी। ऑप्शन भी अगर आपने लिखे तो चलता है, फिर मैं आंसर बताऊंगा, उससे आपको चेक करना है आपका सही है या गलत है। मदर खाली जगह अ फिश। ए, बी, सी, डी। तो हमारा आंसर है मदर, सिंगुलर है, उसके हिसाब से बी कुक्स। तो देखिए आपका आंसर सही था या गलत। सही देने वाले स्टूडेंट्स के लिए वेरी गुड। चलिए देखिए नेक्स्ट। स्टूडेंट्स खाली जगह कंप्लीटेड हिज वर्क। ए हैज, बी वेयर, सी हैव, डी इज। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, ए, बी, सी या डी। फास्ट आंसर बताइए जल्दी से। सिर्फ ऑप्शन भी आपने अगर लिखे तो चलता है, सिर्फ ऑप्शन लिखकर भी आपने भेजे तो चलता है। आंसर्स आ रहे हैं आपके, वेरी गुड, बहुत स्पीड में आ रहे हैं। समझकर करना है, नाउन के हिसाब से प्रोनाउन जो है वर्ब का इस्तेमाल करना है। यहाँ आपको हेल्पिंग वर्ब पहचानना है और स्टूडेंट्स प्लूरल है, उसके हिसाब से यहाँ पर आएगा हैव। तो हमारा आंसर है सी। तो चेक करिए आपका आंसर सही था या गलत। चलिए नेक्स्ट, टीचर्स खाली जगह गोइंग टू क्लासरूम। ए आर, बी वेयर, सी हैव, डी। ए एंड बी दोनों ऑप्शन करेक्ट, यानी ए और बी ये दोनों भी करेक्ट है। चलिए बताइए कौन सा आंसर आएगा इसका, ए, बी, सी या डी। समझकर आपको बताना है। वेरी गुड, फास्ट, वक्त कम है, जल्दी जल्दी आंसर बताइए। ऑप्शन ही डालिए, आप पूरा लिख के मत भेजिए वर्ड, सिर्फ ए, बी, सी, डी जो ऑप्शन है वही भेज दीजिए। और याद रखिए आपने कौन सा ऑप्शन बताया है। गुड, हाँ, तो टीचर्स प्लूरल है, उसके हिसाब से जो है आर भी आएगा और वेयर भी आएगा, इसलिए जो है जो डी ऑप्शन है ए एंड बी दोनों करेक्ट, तो हमारा आंसर रहेगा डी। तो ध्यान रखिए कभी इस तरह से भी वो पूछ सकता है, दो ऑप्शन सही हो तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, द फैमिली खाली जगह दिस टास्क कंप्लीट्स, कंप्लीट, कंप्लीट्स, कंप्लीटिंग। चलिए देखिए कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें, आपको ध्यान रखना है और सोच समझकर आपको बताना है। ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा। स्पीड में आंसर दीजिए जल्दी, फास्ट, वेरी गुड, आपके आंसर्स आ रहे हैं। ए, बी, सी या डी। वेरी गुड। द फैमिली ये कलेक्टिव नाउन है, इसके हिसाब से सिंगुलर का हम इस्तेमाल करेंगे और इसका आंसर आएगा कंप्लीट्स, ए। चलिए नेक्स्ट, नॉट ओनली उमर बट ऑल्सो जोया खाली जगह रीडिंग पोयम। ए आर, बी इज, सी हैज, डी हैड। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा।
चलिए जल्दी आंसर बताइए। देखिए बट ऑल्सो वाला सेंटेंस आया है, ध्यान रखना है आपको। तो ये बट ऑल्सो वाला है, इसलिए यहाँ सिंगुलर आएगा। वर्ब रीडिंग है, उसके हिसाब से जो है यहाँ इज आएगा। तो हमारा जो ऑप्शन है वो बी इज। नेक्स्ट क्वेश्चन, उमर विल खाली जगह दिस टेस्ट। उमर विल खाली जगह दिस टेस्ट। ऑप्शन है ए पासेस, बी पास्ड, सी पास, डी पासिंग। थोड़ा समझकर इस सेंटेंस को सॉल्व करना है, गड़बड़ नहीं करना है। और अगर आपने इसका सही आंसर बता दिया तो समझ जाओ आपके ये समझ में आ गया है। वेरी गुड, आपके आंसर्स आ रहे हैं ए, बी, सी, डी। सही ऑप्शन आपको बताना है। एमसीक्यूज में आपसे इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपको ऑप्शन पहचानना है और गड़बड़ बिल्कुल नहीं करना है। वेरी गुड, अच्छे स्पीड में आंसर आ रहे हैं आपके। गुड। फर्स्ट ए, बी, सी या डी। चलिए देखिए, हमने कहा था इसमें विल का इस्तेमाल हुआ है और विल के साथ में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। उसके हिसाब से ना उसको ईएस लगेगा, ना सेकेंड थर्ड फॉर्म आएगा, ना आईएनजी। तो हमारा आंसर है सी पास। तो जिन्होंने ये आंसर सही पहचाना है वेरी गुड। और जिन स्टूडेंट्स ने से गलती हुई है तो उन्हें ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से वर्ब का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट, टीचर और फादर खाली जगह पनिश्ड मी। ए हैव, बी हैज, सी इज, डी आर। टीचर और फादर, देखो यहां टीचर और फादर के दरमियान में और आया है। रूल्स अगर आपके जहन में होगा तो बिल्कुल सही ऑप्शन आप पहचानोगे। तो बताइए ए, बी, सी, डी कौन सा ऑप्शन आएगा? वेरी गुड, आपके आंसर्स आ रहे हैं। फर्स्ट चलिए, यहां और आया था, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि अगर और आएगा तो आपको सिंगुलर ही इस्तेमाल करना है और सिंगुलर के हिसाब से जो है हमारा ऑप्शन है बी हैज। चेक करिए आपका सही था या गलत। नेक्स्ट, उमर एंड जोया खाली जगह आ लेटर। ऑप्शन है ए राइटिंग, बी राइट्स, सी राइट्स, डी राइट। स्पेलिंग ध्यान रखिए, उसके हिसाब से ये ऑप्शन बताइए ए, बी, सी या डी। स्पीड में आंसर दीजिए आपके। वेरी गुड। सेंटेंस पर ध्यान दीजिए, कौन से टाइप वाला ये सेंटेंस है, उसके मुताबिक कौन सा वर्ब का यहां पर। चलिए, हमारा जो सेंटेंस था इसमें एंड का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए प्लूरल आएगा और प्लूरल के हिसाब से हमारा आंसर आएगा डी राइट। तो हमारा जवाब है राइट, क्योंकि उमर एंड जोया इनके दरमियान में जो है एंड का इस्तेमाल हुआ है। चेक करिए आपका सही है या गलत है। नेक्स्ट, इंग्लिश एज वेल एज मैथ खाली जगह इजी सब्जेक्ट। ए आर, बी इज, सी हैव, डी हैज। चलिए बताइए, सेंटेंस पर ध्यान दीजिए।
एज वेल एज का इस्तेमाल हुआ है। ए आर बी इज सी हैव डी हैज। सोच समझकर इसका आंसर भेजिए, ज्यादा गड़बड़ मत करिए। वेरी गुड, आंसर्स आ रहे हैं। ए बी सी या डी। रूल्स आप अच्छी तरह से अगर जहन में बिठा लेंगे, सिंगुलर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब जहन में बिठा लेंगे, तो आप इजीली इसके ऑप्शन को पहचान सकते हैं। आपसे गलती हो ही नहीं सकती। चलिए, अब हमने कहा था कि अगर दो सिंगुलर नाउन के दरमियान में एज वेल एज, बट आल्सो और नॉर आता है, तो आपको जो है वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल करना है। उसके हिसाब से जो है हमारा ऑप्शन आएगा बी इज। सिंगुलर के हिसाब से जो है तो यहां पर हमारा ऑप्शन बी रहेगा। तो देखिए आपका सही है या गलत। चलिए लास्ट, उमर खाली जगह हिज पोयम। ऑप्शन है ए रीड, बी रीड्स, सी रीड्स, डी रीडिंग। नाउन के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब, सही वर्ब आपको पहचान के लिखना है। ए बी सी डी। चलिए फास्ट आंसर दीजिए, क्या जवाब आएगा इसका? ऑप्शन बताइए सिर्फ, ए बी सी या डी। वेरी गुड, आंसर्स आ रहे हैं आपके। ये वेरी गुड। ए बी सी और डी। चलिए अब यहां पर जो है उमर खाली जगह हिज पोयम, सिंगुलर नाउन है, उसके हिसाब से सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा। और जो है हमारा जो ऑप्शन है वो है बी रीड्स, स्पेलिंग के हिसाब से, क्योंकि इसको ES नहीं बल्कि S लगेगा। तो हमारा ऑप्शन है बी रीड्स। तो चेक करिए आपका आंसर सही है या गलत है। चलिए अब आप इसके साथ साथ में कमेंट करके बताइए आपका टोटल करके कि आपको टोटल 10 में से कितने नंबर मिले हैं, कितने सही आए हैं। ईमानदारी के साथ बताइए आपके कितने सही आए हैं। अगर अभी नहीं है तो आप वीडियो एंड होने के बाद कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको 10 में से कितने नंबर मिले हैं, ताकि मुझे पता चले कि आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कितना समझ में आया है। तो माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है। मैंने इसमें जो है हर टाइप के सेंटेंस कवर करने की कोशिश किया था जो है, ताकि आपको तमाम सेंटेंसेस की प्रैक्टिस हो जाए। फिर हमने उसको एक्सप्लेन भी किया कि ये हेल्पिंग वर्ब आया तो क्यों आया और ये वर्ब आया तो क्यों आया। तो आप जो है इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। एक सवाल तो आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जरूर आएगा। तो उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा। अगर मजा आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारे प्यारे कमेंट करें। और जो स्टूडेंट लेट जुड़े हैं तो वो डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट दी हुई है, और मैं जो है आई बटन के अंदर, ये ऊपर जो आपको लिखा हुआ आता है आई बटन होता है, यहां पर भी उसकी लिंक दे रहा हूं। और जब वीडियो एंड होता है वहां भी प्लेलिस्ट दे रहा हूं CET की, आप उसके जरिए भी जो है वीडियो को देख सकते हैं, आई बटन में भी। और वीडियो एंड होने के बाद जो 4 छोटी छोटी फोटोज आती है आपको, तो उसको टच कर भी आप वो प्लेलिस्ट में वीडियोस देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो सब्सक्राइब E4U एक्टिविटीज, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मिलते हैं कल इसी वक्त हमारे चैनल E4U एक्टिविटीज पर। अल्लाह हाफिज।